बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके इंतज़ार करने का शुक्रिया और आज फिर आपके सर पे टेंट नहीं है। आई थिंक आप पीटीआई से कहेंगे कि इंशाल्लाह कुछ आप इंतज़ाम हो। पंजाब की हुकूमत का तो ये हाल है कि अंदर अडियाला कचरे से भरा हुआ है और बातें इनकी आसमानों से हो रही हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, सोलर्स लाएंगे, एक टेंट नहीं है और कचरा नहीं उठा सकते। ये इनकी हालत है। दूसरी बात, आज एक ऐसे अहमकाना केस में हमें खान साहब से नहीं मिलने दिया। इतने बुज़दिल हैं। अलकादिर वाहिद केस है जिसमें हुकूमत वक्त 2019 से लेके आज तक सूद खा रही है। 13 अरब 94 करोड़ रुपया सूद अलकादिर का जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, जो ब्रिटिश एंटी करप्शन एजेंसी ने डील की थी सुप्रीम कोर्ट के साथ और मलिक रियाज के साथ, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और मई 2019 से लेके मई 2023 तक उस पे 13 अरब 94 करोड़ पैसा ये लोग ले चुके हैं सूद। तो फिर खान को जेल में क्यों डाला है? ये केस सुप्रीम कोर्ट पे करे, हुकूमत पाकिस्तान पे करे, इमरान खान पे क्यों किया? वो तो ट्रस्टी है, उसके पास तो 1 रुपया ये साबित नहीं कर सकते। साबित ये कोशिश करने की कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आज जिन्होंने बुलाया था उनका गवाह, उनका प्रिंसिपल गवाह, ये बात याद रखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं था और उनको खान की वजह से उनका नाम बना है। आज अली मोहम्मद भी आया था, शहरियार भी आए थे, मैं भी थी, हमें नहीं मिलने दिया। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये टीवी के एंकर्स के सामने, वो दहशतगर्द नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जो लोग वतन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो बाइडन के साथ नहीं खड़े, उनको फारिग करते जा रहे हैं। जो बंदा कहता है कि मैं अज़्ब इस्तेहकाम नहीं मानता, औरतों की बेहुरमती नहीं मानता, अक़लियतों की बेहुरमती नहीं मानता, जर्नलिस्ट की बेहुरमती नहीं मानता, वो बंदा जेल में है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं ज़रूर एक शिकायत करूंगी। 3 हमारे सीनियर जर्नलिस्ट्स, आज उनके साथ बदतमीज़ी की गई है बारिश में, उनको लॉकअप में डाला गया कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। बाहर दुनिया का कचरा पड़ा हुआ है, सारी दुनिया आती है, बट ना जर्नलिस्ट जा सकता है, ना पीटीआई का एमएनए जा सकता है। ये क्या तरीका है? आज इतने सारे लोग आए थे, ये पब्लिक हेयरिंग थी, 8 लोग थे शलवार कमीज में, पता नहीं कौन, और जी ये पब्लिक आ गई है। ये कैसी इतनी फिट पब्लिक है कि चुने हुए लोग आ जाते, हम नहीं आ सकते, हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते, हमारे तो घर के एड्रेस, टेलीफोन नंबर सबको पता है, तो किस चीज़ से फिर डरते हैं? तीसरी बात, इनका जो एक और माशाल्लाह चहीता है जिसने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खावर माने का, अगर पाकिस्तान में कोई मर्दानगी रह गई है, कोई मर्द का बच्चा रह गया है, वो ये बातें आइंदा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर पाएगा। वो जिस किस्म की गलाजत पाकिस्तान में फैला रहा है, कभी भी मैंने इस मुल्क में या किसी मुसलमान मुल्क में नहीं देखा कि आप अल्लाह ताला के कवानीन में हाथ मारे। एक चीज़ होती है दुनियावी कवानीन होते हैं, ट्रैफिक के कवानीन, बिजली के कवानीन, ये तो आप अल्लाह के कवानीन में हाथ डाल रहे हैं। एक मियाँ बीवी का पाक रिश्ता है। ये जो गंदा केस चल रहा है इद्दत वाला, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आदमी ने की है, ये कुरान के, आइन के, अहादीस के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और एमएफएलओ जितने आपके कवानीन है, प्रेसिडेंट्स हैं, उन सब के खिलाफ है। लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आया, आसमान से उतरा है कि उसके लिए सारे कवानीन भी बदल रहे। किस चीज़ की हवस है? क्या चाहिए? क्या हिरस है? क्या मिल जाएगा? कबर तो कोई पैसे नहीं लेके गया आज तक। तो ये जो सारा ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान में, ये अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी आवाज़ नहीं है, आपके घरेलू मामलात हमारे हैं, आपके घर में टापेंगे भी, आपकी बीवियों की, जिस तरह जजानों ने बोला, हमारे लिए कैमरे भी लगाएंगे घरों में, हम आपके पीछे भी घूमेंगे, हम आपके बच्चों के पासपोर्ट भी एक्सपोज करेंगे, हम आपकी भाई बहनों को भी उठाएंगे, उनको इलेक्ट्रिक्यूट करेंगे। तो अगर ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज फेल हो चुका है। अवाम उठ चुकी है, अवाम कहीं नहीं जा रही, लेकिन अवाम होशियार है। एक इशारा आएगा और सामने फिर कोई नहीं खड़ा होगा। अभी भी वक्त है। अकल के नाखून, होश के नाखून जो भी है, सारे वकला इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। इस वक्त 99% वकला खान साहब के साथ है। आप वो वक्त देखेंगे कि ना नून होगा, ना पीपल होगा, ना एएनपी, ना एफ, पूरा बार निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा इस आदमी के लिए, क्योंकि वो सिर्फ इंसाफ की बात करता है। इंसाफ लॉयर्स फोरम का बहुत शुक्रिया। ये हज़ारों जो हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनका यही गुनाह है कि वो पाकिस्तान के साथ है। खान साहब ने तो ये भी बोल दिया था मिलिट्री ट्रायल वालों को कि आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएं, छोड़ दे पार्टी,
اور وہ میاں عباد فاروق وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں اپنا بیٹا دفن کرنے کے بعد بھی. تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان اسٹوپڈ ہتھ کنڈوں سے کہ جی خان سے نہیں ملنے دیا, دھوپ میں کھڑا کیا, بارش میں کھڑا کیا, ہم خان کو چھوڑ دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت پورا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لیں. یہ جھوٹی اسمبلی ہے, یہ بھی گرے گی. یہ جھوٹے ایم این اے سے یہ بھی سارے گریں گے. سچ ہمیشہ ہوگا. اور بائیڈن نے ویسے چلے جانا ہے نومبر میں. تو جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں خان کو زیادتی کریں, خان کی بیوی, خان کا خاندان, ان کے سٹاف والے, خان کے ورکرز, اس سے بننا کچھ بھی نہیں. یہ یاد رکھیں. بہت شکریہ. میم ایک سوال لے لیں کہ آپ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس وقت وفاق کا اور پنجاب کا یہ سب کا حصہ نہیں ہے, نئی پارٹی بنی ہے عوام پاکستان, اور کوئی آپ نے کچھ رابطے کیے یا ان لوگوں کی طرف سے کوئی رابطے ہوئے کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر وہ آپ کی کشتی میں سوار ہوں, آپ کی کشتی کے مسافر بنے یا خان صاحب کی کمپلین سے ملتی ہے, ایسا نہیں؟ مجھے تو جی ایسی کوئی بات نہیں معلوم. نہ میں کور کمیٹی میں ہوں, نہ پولیٹیکل کمیٹی میں, تو مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ جو عوام پاکستان پارٹی بنی ہے وہ نون سے ہی جو ناراض لوگ گئے ہیں, اس میں اور بھی بہت جائیں گے. میں تو یہ سنا ہے کہ ہم سے جو پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں شاید ان کا بھی یہ سوچ ہے کہ اگر جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ پی ٹی آئی میں واپس نہیں آئے تو شاید ادھر چلے جائیں. سنا یہ ہے. دیکھیں, یہ تحریک کسی بھی ہستی کی وجہ سے نہیں محتاج نہیں ہے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. ایک عمران خان پورے پاکستان کے لیے پورا ہے. اگر شعیب شاہین صاحب کی اور شیر افضل کی کوئی لڑائی ہے یا کسی اور کی ہے, وہ ہم پارٹی کے اندر ریزالو کر لیں گے. ٹویٹ کرنے سے پاکستان نہیں ٹوٹا. 9 فروری کو انہوں نے جھوٹا الیکشن کروایا کیونکہ 8 فروری کو یہ عوام کو فیس نہیں کر سکے. یہ باتیں ہیں. مین ایشو ہے عزم استحکام. اس سے دھیان ہٹانے کے لیے کبھی اس نے ٹویٹ کر دی, کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا, کبھی اس نے گاڑی بدل لی. یہ فضول باتیں, یہ کوئی رپورٹیں نہیں ہیں. یاد رکھے بڑے بڑے نام تھے, چلے جائیں گے, پریس کانفرنس کر لیں گے, پارٹی نہیں رہے گی. الحمدللہ پارٹی تو اس سے ڈبل سٹرانگ ہو گئی ہے. جب وی او این سی ہو رہی تھی, جب یہ لوگ ہم سے جا رہے تھے, ہم 40% 47% پاپولیرٹی پہ تھے. اب تو 80% پہ, 87% پہ. کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ایسے ہی ڈرامہ ہے. یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ پارٹی آپ سے چھوڑ گئے, انہوں نے پریس کانفرنسیں کر لیں, اب کچھ لوگ کیا وہ واپس آنے کے چکر میں, تو آج ایک بندے نے آپ کے خلاف بیان دے دیا کہ عدالت میں, تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کچھ واپس آنا چاہ رہے ہیں, کچھ بیانات دے رہے ہیں؟ نہیں, خان صاحب نے اس دن 2 بات کی عدالت میں. کہتے ایک ایسے لوگ تھے جو پارٹی سے گئے ہیں مجبوری, دہشت گردی, ان کی بیویاں, ان کی بچیاں, ان کا سٹاف, ان کا گھر بربادی کر دی. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی فائلیں تھیں اور وہ اپنی فائلیں یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے چلے گئے. کہتے دونوں کا میں الگ الگ فیصلہ کروں گا, خود کروں گا, کیس بائی کیس کروں گا.